नमस्कार दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी नहीं तो कभी नहीं और यही नहीं तो कहीं नहीं। ऋषि, मुनि, साधु, संत, इन सब के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है? क्या इन सबको हम एक ही संबोधन देकर बुला सकते हैं? किसी को भी हम ऋषि, मुनि, साधु, संत कहकर बुला सकते हैं? नहीं, इन सब में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। इन सब के गुणों के मुताबिक इन सब की कुछ गरिमा है और उसी के मुताबिक हम इन सब को संबोधन देकर बुला सकते हैं। इन सब में बहुत फर्क है, पर आज इन सब में हमने कुछ फर्क ही नहीं रखा है। यहाँ तक कि हमारे घर जो भीख मांगने के लिए आता है उससे भी हम साधु या संत कह देते हैं, ऋषि या मुनि कह देते हैं। पर ऐसा नहीं है, इन सब में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। ऋषि किसे कहते हैं? संसारात पारम दर्शयति इति ऋषि ही, जो संसार के उस पार भी देख सकता हो, यानी कि जिसे इहलोक का और परलोक का ज्ञान हो, उसे ऋषि कहते हैं। जिसने वैदिक ऋचाओं का अभ्यास किया हो, वैदिक ऋचाओं को लिखा हो, उसे ऋषि कहते हैं। वैदिक मंत्र को पढ़ा हो, वैदिक मंत्र को लिखा हो, उसे ऋषि कहते हैं। जिसका आत्मज्ञान, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान अधिकतम हो, अपार हो, उसे ऋषि कहते हैं। जिसे शास्त्रों का अभ्यास हो और जो हर चीज के पीछे की साइंस को जानता हो, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि के 4 प्रकार हैं। हमारे ऋषि सांसारिक भी थे, सांसारिक ऋषि ही थे। किसी ने संन्यास नहीं लिया था, हमारे ऋषि सन्यासी नहीं थे। संसार में रहकर भी वो परलोक का ज्ञान रखते थे। ऋषि के 4 प्रकार हैं: देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और महर्षि। इसी तरह ये चारों का भी कुछ अलग अलग लेवल है, इसीलिए इन चारों को अलग अलग संबोधन देकर बुलाया जाता है। इन चारों के बीच में क्या अंतर है वो मैं बाद में बताऊंगा। मुनि शब्द का क्या अर्थ है? मुनि किसे कहते हैं? मुनि शब्द संस्कृत के मनन शब्द पर से उतर आया है। मनन शब्द यानी कि कुछ मनन करना, चिंतन करना, जो ज़्यादा सोचता हो, जो इंट्रोस्पेक्शन करता हो, जो आत्मनिरीक्षण करता हो, उसे मुनि कहते हैं। जिसका आत्मज्ञान अपार हो, उसे मुनि कहते हैं। जो किसी भी विषय का तलस्पर्शी चिंतन करे, ज़्यादा चिंतन करे, गहरा चिंतन करे, उसे मुनि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे व्यास मुनि, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में खुद कहा है कि मुनिनामप्यहं व्यासः, यानी कि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ व्यास मुनि मैं हूं। आगे देखें, आगे साधु किसे कहते हैं? साधु शब्द भी संस्कृत के शब्द पर से ही उतर आया है। साधु शब्द भी संस्कृत का शब्द ही है। साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन हो, जो शांत मन का हो, जो सत्य की ओर चलने वाला हो, जो सत्य की राह पर चलने वाला हो, उसे साधु कहते हैं। जो सत्य का मार्गदर्शन करे वह साधु है। जो सरल हो वह साधु है। तो इसी तरह जिसने साधना से, जो साधना करे वह साधु है, और जिसने साधना से ज्ञान पाया हो और जिसे खुद साधना करके, साधना से अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब जीत लिया हो, वह साधु है, उसे साधु कहते हैं। आगे देखें तो संत किसे कहते हैं? संत यानी कि जो शांत मन का हो, जो समाज का कल्याण करे, जिसने खूब तपस्या से ज्ञान पाया हो और वह ज्ञान समाज के कल्याण के लिए उपयोग करे, उसे संत कहते हैं। यानी कि संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ये सब इनके उदाहरण हैं। राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि और महर्षि के बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यह जानकारी आपको लगे कि मुझे शेयर करनी चाहिए तो इस जानकारी को शेयर भी करें। और आगे भी संस्कृत और संस्कृत साहित्य से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए, रोचक तथ्य और रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। नमस्कार।